So class 11, kindly note these two formulae beta. अगर पूछ लें तो डायरेक्टली बस याद रखो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, रिवॉल्व करता है, इस वजह से उसका अपना स्पिन सर्कुलर मोशन का होता है, इसलिए उस पे भी एक एंगुलर मोमेंटम लगता है. एनीथिंग दैट इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, दैट इज मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ, हैज अ काइंड ऑफ अ मोमेंटम विच वी कॉल एज एंगुलर मोमेंटम. कोई भी गोल चक्कर की तरफ घूम रहा है, गोल में घूम रहा है बेटा, उसके ऊपर मोमेंटम लगता है, एंगुलर मोमेंटम. तो जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूमता है, उसके ऊपर लगता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम. जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो हम उसको कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने कल भी किया था, दैट वाज विद द फॉर्मूला कैपिटल एल, जिसे हमने सिर्फ एंगुलर मोमेंटम भी कहा था. एंड द फॉर्मूला वाज रूट एल, एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, जिसे मैंने कहा था आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट एल, एल प्लस वन और एच के ऊपर एक कट मार्क. ठीक है, बस नोट कर लो पहले ये फॉर्मूले हैं बेटा, कल का लेक्चर जरूर वॉच कर लेना, ये उससे लिंक है. ओके, तो सब समझ में आया था. और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, उसको हम लोग निकालते हैं ऐसे, स्पिन एस, एस प्लस वन डॉट एच अपॉन टू पाई. ये फॉर्मूले आते हैं बेटा, बस ये फॉर्म, ये वाले के ऊपर तो आ जाता है फिर भी न्यूमेरिकल, जो मैंने कल कराया था उसके बेसिस पर. और ये जो ऊपर वाला है ये एज इट इज आता है. अच्छा, थर्ड चीज, हम लोगों ने चार क्वांटम नंबर्स पढ़े. तो टू नंबर देम वी ऑल नो, एन एल एम एस हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो सेकंड वाला होता है एल, जिसे हम एजमिथल क्वांटम नंबर कहते हैं, उसके और भी नाम है, तो बस वो नाम नोट कर लीजिए. एजमिथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर हम उसे और भी बोल सकते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर. एक और नाम दे सकते हैं बेटा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर. आज मैं आपको बस अब क्वेश्चंस कराऊंगी, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर, ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बच्चों, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी. तो लेट्स मूव विद दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा विद दैट. क्वेश्चंस पे आते हैं अब हम, जो भी अभी तक हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड. लिखिए द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. हाउ मेनी total nodes are there in 4p? How many total nodes are there in 4p? तो कल हमने पढ़ा था दो तरीके के नोड्स होते हैं डियर. एक होते हैं रेडियल नोड्स, याद है, और एक होते थे बेटा नोडल प्लेन्स. यू कैन टर्न योर पेजेस, अगर ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ये देख लो सब कुछ करा हुआ है या नहीं. तो दिस इज n माइनस एल माइनस वन
and this was only L. So adding these two, we'll get the total number of nodes. So total number of nodes, n minus L minus 1 plus L. This gets cancelled. It becomes n minus 1. यानी n कितना है अब 4p के अंदर, ये देखिए n is, ये n होता है, ये L होता है. तो हमें तो बस n minus 1 का फॉर्मूला लगाना है फॉर टोटल नंबर ऑफ नोड्स. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 minus 1, दैट मेक्स इट 3. तो दैट्स द आंसर. समझ में आई बात? नोड्स वो रीजन होते थे, इफ यू पीपल रिमेम्बर, जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलता. ओके देयर, प्रोबेबिलिटी इज 0 फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स. चलो नाउ द सेकंड क्वेश्चन देयर. आई होप इट्स डन. दक्ष, हमने ये किया है वाला पेज, और अब बस एक पहला क्वेश्चन किया है. तो काइंडली लीव, अगर बड़ा है रजिस्टर, काइंडली लीव वन पेज, स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड वन नाउ. So let's move on to question number 2 now. How many angular nodes are present in 3D? Now dear, remember angular nodes are nodal planes. अभी क्वेश्चन करा है इसका, चलो बताओ कितना होगा. तो नोडल प्लेन्स हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. सिर्फ L से आपको मतलब होना चाहिए. फॉर 3D, दिस इज N, दिस इज L. L की वैल्यू 0 1 2 3, S P D F. तो D की वैल्यू किसके इक्वल है? 2 के. तो बताइए, यानी therefore angular nodes equals to, बताओ कितनी आ गई? 2. ओके, so that's the answer. आया समझ में? एंगुलर नोड्स नोडल प्लेन्स भी कहा जाता है. तो 3D में सिर्फ आप L से देखेंगे एंगुलर नोड्स की बात, और D की वैल्यू जो होती है उतने उसके अंदर एंगुलर नोड्स. गॉट इट बच्चों? ठीक है. सॉरी, मे आई? थर्ड क्वेश्चन डियर. This is an optional question. Which of the following value of N, L, and M represents 7p y orbital? Question goes 7 0 plus 1. Option 2 is 7 1 plus 2. Option 3 is 7 1 plus 1. And option 4 is 7 2 plus 1. 7py. 7py का मतलब ये तो हो गया n, ये है हमारे पास l. l का है p का, और p में भी 3 होते हैं बेटा, px py pz. ये सिर्फ py वाले का एड्रेस मान रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप ऐसे मानो, p का p बनाओ, p इज दिस, और p में ये 3 है. मान लो आप इसे px कह रहे हो, इसे py, इसे pz. तो यहाँ पे ये 7, और ये अगर 7 शेल है, ये इसका मतलब क्या होता है? शेल. ठीक है. तो यहां पर ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा होगा. ये इससे आपसे पूछ रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन का हमें एल बताओ, एल बताओ, और एम बताओ. एन एल एम. क्वेश्चन समझा करो पहले, क्यों क्या पूछ रहा है एंड हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट. तो बताओ, एन तो लिख दूं बेटा, 7 है, बोलो. तो इसका, इस वाले इलेक्ट्रॉन का एन जो है वो है 7. एल पी है, पी वाई. अब पी की वैल्यू 1 होती है, याद है ना? एल 0 1 2 3, S P D F. P के अंदर बनते हैं 3 बॉक्स. तो इस वाले 1 से -1 0 +1, 3 नंबर गिन लेंगे. तो -1
0 +1। अब तुम ऑप्शन में देखो तुम्हारे पास क्या क्या दे रखा है इसमें। एल के लिए -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी दे सकते हैं, हम इसको पी वाई को कुछ भी मान सकते हैं। इजंट इट? अब यहाँ पे आई एम सॉरी, मैंने एल में लिख दिया, आई एम सो सॉरी बेटा। ये इधर आएगा ना एम के अंदर, -1, 0, +1। और एल के लिए क्या आएगा वैल्यू? 1, क्योंकि एल के लिए तो पी की वैल्यू क्या होती है? 1। अब देखो इनमें क्या मैच कर रहा है, 7 है, सब में 7 है मैम। 1, ये वाला कैंसिल करें, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 0 आ गया। ये वाला, यस ये हो सकता है या तो, या फिर क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है क्योंकि 7 और 1 ऑप्शन ये है। अब 7 और 2 इसे कैंसिल कर दूं, ये नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों में से देखो, -1, 0, +1 में कौन सी वैल्यू आ रही है एम की? ये +2 है, +1, ये वाला ही सही है, तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे हमारे गलत थे। ऐसे सोचा जाए। ऐसी अभी एक और दूंगी, वो करके देखो, ठीक है? ऐसा ही एक और दूंगी, वो आप कीजिएगा। मैंने पी का दिया है, पी का मैंने आपके साथ किया, मैं अब आपको डी करके दे दूंगी, आप डी का करके दिखाइएगा। डी में 5 होते हैं बेटा, यानी 2 नंबर, और -2, -1, 0, +1, +2 करके। अब आप सोच के बताना। ओके डन? मैं आए? सो द फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ n, l and m for 5D z square orbital। ऑप्शंस आई एम गिविंग यू, बट पहले आप करके देखिए। 510, 53 + 2, 53 - 2, 520। n = 5। 5 के लिए l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक हो सकती है। S, P, D, F, G। इन्होंने हमसे इसके लिए मांगा है, तो इसके लिए m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 तक जा सकते। 0, +1, +2। नो लेट्स चेक इट आउट। 5 है, 5 है इन सब में, यस 5 सब में है। नेक्स्ट D2, ऑप्शन हटा दूं ये वाला? ओके, ये वाला हटा दे, इजंट इट? 5, 3 आ रहा है, ये वाला हटा दे, यही बचा, यही होगा, क्योंकि और बाकी सब तो हो गए ना, हट गए। सिर्फ लास्ट वाले को चेक करो या ना करो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कर लो, 0 आ रहा है लो, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही था। समझ में आया बच्चों कैसे करना है? गेटिंग मी? तो ये ऐसे ही कह देंगे, एक इलेक्ट्रॉन 5D z² ऑर्बिटल में है, बताओ उसके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, या बताओ उसका कंप्लीट लोकेशन। लोकेशन पूछे, एड्रेस पूछे, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पूछे, यानी NLMS, चारों चीजें पूछ रहे हो। इज दैट क्लियर है? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलो ऐसी, हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन 3s? बताइए। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला लिखिए, n - l - 1।
और 3s में बताइए अब रेडियल नोड्स। ये n है, ये l है। l की वैल्यू 0 1 2 3 होती है SPDF में। तो n आपके पास है 3, l आपके पास है 0। कितनी आया आंसर? 2। एवरीवन, आंसर गोज हियर n minus l minus 1, 3 minus 0 minus 1, that makes it 2. Okay, dear? चलो, now question number 6. देखो बहुत, चलो करके देखो। In the absence of Pauli या Pauli's exclusion principle, the electronic configuration of lithium with atomic number 3 is okay now. इन्होंने हमसे पूछा अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाम का कोई प्रिंसिपल होता ही नहीं तो आप लिथियम का ऑफबोर रूल में जब फिलिंग करते तो क्या करते। सबसे पहले तो तुम ये रिकॉल करो बेटा कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था। वो दो बातें कहता है, या वो दो बातें कहता है। फर्स्ट इज व्हाट, कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की एक एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। दूसरी बात वो ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी सही कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आप अगर सब कुछ जानते हैं तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आते 1s2 2s1। अब जरा अगर हम कह दें कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हटा दो, हट गया, बिल्कुल हट गया, तो फिर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की बात तो नहीं आएगी ना बेटा। ठीक है, फिर तो आप क्या करोगे भाई, ये एक बॉक्स है, ये दो बॉक्स है। अभी तो आप इसमें दो करके एक भर रहे हो। तब जब पॉली नहीं होगा तो विदाउट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप लोग क्या करते। आप कहते हैं मैम फिर तो हम एक बॉक्स के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन भर दें। तो आप क्या करते लिथियम 3 का, आप कहते मैम 1s3। समझ में आ गई बात, तब ये आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद से भी सब समझ में आएगा। ओके, ये बेटा हम क्वेश्चंस कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स का। ओके, डन। समझ में आया आपको? तो नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन। बेटा ये सेवेंथ क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ एक्चुअली आई मिस्ड द डी ऑर्बिटल्स में मैंने डी एक्स डी वाई डी जेड एक्स के आपको शेप्स कराए थे। आई मिस टू ऑफ देम, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द शेप्स ऑफ ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स। तो जरा प्लीज लिख लीजिए, ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है। मैंने कहा था एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ऐसे बना लिए तो इनके बीच में बन जाते हैं डबल डम्बल जो हम बना रहे थे डियर। चाहे वहीं पर ये चीज बना लीजिए। और ये दो रह गए थे बेटा, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होता है। ऐसी डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस के ऊपर होगा। इस तरीके से हम लोग इनकी शेप बनाते हैं। इन चारों को, मतलब जिसमें चार लोब्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये सारे लोब्स होते हैं बेटा।
तो इन सब में तो आपको 4 लोब दिख रहे हैं, तो इन चारों को हम क्लोवर लीफ शेप डी ऑर्बिटल्स भी कह देते हैं, और इसको हम डोनट शेप भी कह देते हैं। वैसे तो सबका एक जनरल नाम क्या है डी ऑर्बिटल्स की शेप का? डबल डम्बल, लेकिन फिर भी थोड़ा और अलग करने के लिए ये नाम भी यूज होते हैं। व्हाट इज डियर? ऑल डन? याद रखना, अगर इन पांचों डी ऑर्बिटल में कोई आपसे पूछे हटकर कौन है, मतलब लीक से हटकर, लीक से which d orbital has a different representation from the rest of the four, तो that is dz square. Is that clear? बाकी सब में 4 lobes दिख रहे हैं, इसमें 4 lobes नहीं है। Is that clear dear? समझ में आ गई? lobes ये होते हैं बेटा 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? So question 8 now. In potassium with atomic number 19, the order of energy level for 19th electron is, ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, 3s greater than 3d। आप इतने एक काम करो, 19 नंबर के लिए पोटेशियम का ऑब्बा रूल में फिलिंग कर दो, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। लेट्स गो ऑन। पोटेशियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक 20 आ जाते थे। कैन आई से 4s1? बताइए। ठीक है, अब देखो प्लीज एक में सब लोग जरा चेक करो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे हुई। सी, फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन आर इन 1s, थर्ड फोर्थ इन 2s, फिफ्थ सिक्स सेवन। अगर मैं ये बोलूं ये 2p है, तो देखो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ इधर है, पांचवा इधर, छठा इधर, सातवां इधर है। फिर ये है एट्थ इलेक्ट्रॉन, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन, टेंथ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? अगर तुमने ऐसे कर दिया मैम 5 6 7 8 9 10, गलत। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये है बेटा, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन ये है, समझे? फिर ये वाला कौन सा है? सेवन। देन दिस इज एट, दिस इज नाइन्थ, एंड देन दिस इज टेंथ। प्लीज मेरी बात का ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? फिर आगे बढ़ो, 11 12 इलेक्ट्रॉन इन 3s, 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन इन 3p, तो 19 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां आया 4s के अंदर। दिस इज दी 19th इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहे हैं बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास आई है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल फॉर 19th इलेक्ट्रॉन इज, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ 19 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल। अब 4s के बाद क्या आता है बेटा बताइए? 3s 3p। अगर आपको पता है 3p 3d, हम लोग ऐसे करते थे 3s 3p, फिर हम करते थे 4s 4p के बीच में एक कम वाला d। याद आया? ओके, अब ऑप्शन देखते हैं जरा, प्लीज चेक करो। इन्होंने कहा 3s की एनर्जी 3d से ज्यादा है, 3s की एनर्जी इज हियर और 3d इधर। क्या 3s की एनर्जी 3d से ज्यादा है? नहीं ना, तो ये ऑप्शन गलत। आगे 4s की कम है 3d से, 4s है यानी ये 19 इलेक्ट्रॉन की जगह है, 4s की एनर्जी 3d से कम है, बात सही है बेटा। 4s पहले आ रहा है, 3d बाद में आ रहा है, तो यानी 4s की एनर्जी लोअर है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, तो दिस वन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ो। 4s की एनर्जी ग्रेटर है 4p से, रॉन्ग, 4s तो पीछे है।
और 4p आगे है तो 4s की एनर्जी तो कम होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब ये बताओ 4s की 3d के इक्वल है एनर्जी? नहीं, तो एक ही ऑप्शन सही था, दिस। लिसन बेटा, इन द फर्स्ट ऑप्शन 3s की एनर्जी ज्यादा है 3d से। सबसे पहले तो ये आउट ऑफ इक्वेशन है क्वेश्चन। सोचो क्यों आउट ऑफ इक्वेशन है? 3s हमारे पास इधर आ रहा है, 3d यहाँ आ रहा है, 3d में तो 19 इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं, तो ये आउट ऑफ इक्वेशन है क्वेश्चन, मतलब ये तो है ही गलत। लेकिन 3s की एनर्जी ज्यादा होती है 3d से, ये भी तो बात गलत है। 3s की एनर्जी तो कम होती है, यानी बच्चा किसी भी सूरत में सोचे, फर्स्ट ए ऑप्शन तो गलत था ही। ठीक है। Okay, okay, okay. One is asking ma'am, when 3D is not included in the question, यानी 3D के अंदर मैम कोई जब इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, why are we writing it here? Because बेटा ऑप्शंस ऐसे गिवन है। 4s और 3d का, यहाँ इन्होंने क्या बोला, जो 19th इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, अगर उसको तुम 3d से कंपेयर करोगे, उसके ऑर्बिटल की एनर्जी को 3d से कंपेयर करोगे, तो क्या वो कम आती है या ज्यादा आती है, ये पूछ रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में नहीं पूछ रहे, ये कह रहे हैं 19वां इलेक्ट्रॉन 4s में आया है, अगर आप उसका मुकाबला 3d वाले ऑर्बिटल से कराओगे तो क्या वो एनर्जी ज्यादा है या कम है, तो हमने कहा कम होगी, तो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज राइट। आ गई बात समझ में? दिस इज द क्वेश्चन। गॉट इट? तो 4s इज लेस देन 3d। मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? ठीक है। द ऑर्बिटल डायग्राम in which Aufbau principle is violated is number one second here. Number two, okay. इन्होंने कहा ऑफ बोर रूल बेटा। ऑफ बोर रूल कहाँ पे वायलेट हुआ है? ऑफ बोर रूल, दे आर नॉट सेइंग पॉली, दे आर नॉट सेइंग हुंस रूल, दे आर आस्किंग यू ऑफ बोर रूल कहाँ पे वायलेट हुआ है। तो वो वाला आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ऑफ बोर रूल, ऑफ बोर रूल क्या कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर भरते हैं, तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, लोअर साइड होती है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से फुली फिल करिए, उसको फुली फिल करिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। हमेशा प्लीज रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू साइंस डेयर, यू शुड रिमेंबर, अपनी मदर टंग में बोलो, अपनी मदर टंग में याद करो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आता है। Is that clear? Science is not something that has to be dominated by any language. It only depends upon understanding there. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे वो भाषा कोई भी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑब्बो ये कहता है कि अगर फिलिंग हो रही है तो पहले लोअर की एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पूरे इलेक्ट्रॉन्स दो, फिर आगे बढ़ना। लेट्स सी हियर, ये लोअर था, ये था। अब आपको मैम ये गलत है मैम, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना चाहिए, सही कह रहे हो, लेकिन ये तो हुंस रूल का है, यहाँ तो हुंस रूल वायलेट हुआ है। इज दैट क्लियर?
इधर आते हैं। हुंस रूल ये कहता है ना कि जब तीनों की एनर्जी सेम होती है तो पहले सबको एक 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 इलेक्ट्रॉन दो। तो यहाँ हुंस रूल वायलेट हुआ है, ऑफ बॉ नहीं। कभी आप इसे मार्क करो, ये गलत है। समझ गए? सेकंड वाले पे आते हैं। अब यहां देखो, पहले इसको फुली फिल होना था, फिर ये हायर ऑर्बिटल की तरफ जाते। तो यानी ये गलत लग रहा है। यहां पर पहले इसमें दो इलेक्ट्रॉन आने थे, फिर यहाँ पे ये बाकी के तीन आते, यानी ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, इसको यहां आना। तो दैट्स द रॉन्ग थिंग, यहाँ पे ये गलत हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे वायलेट हो रहा है आपका व्हाट, ऑफ बॉ प्रिंसिपल डियर। इसमें तो कुछ भी वायलेशन नहीं है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये तो दोनों सही बने हुए हैं। ठीक है डियर। यहाँ पे देखो, दो पहले इधर आ गए, फिर बाद में तीन इधर गए। यहाँ पे दो पहले इधर आ गए, फिर एक 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 इधर, फिर इनकी डबलिंग हो पाई जितने इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी थी। गलत थे तो पहले दो थे, मगर फर्स्ट वाले में हुंस रूल वायलेट हुआ था और सेकंड वाले में ऑफबॉ वायलेट हुआ। तो इन्होंने ऑफबॉ का ऑप्शन पूछा है, तो हम तो ये पे इस पे टिक करके आए। गॉट इट डियर? समझ में आई बात? नाउ नेक्स्ट वन इज, okay, let me give you now this question, जरा करिए। According to which rule the electronic configuration of chromium is, which is actually argon 3d54s1 in place of argon 3d44s2? किस रूल को वॉयलेट करके ये जो 3d54s1 एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आज की डेट में हम पढ़ते हैं, ये किस रूल को वायलेट करके बना है, जो तुम्हें लगता है मैम ये गलत? 3d और 4s, बेटा प्लीज इसके लिए पहले ये लिख, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p के बीच में एक कम वाला डी, 3d। हम ये कहते थे पहले ये होना चाहिए, दैट इज इसको पूरा भरना चाहिए 4s2, और फिर यहाँ पे आना चाहिए ये। तो अकॉर्डिंग टू हमारी कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d4। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बेटा 24 होता था ना, 4s तक 20 आ जाते थे, फिर 3d4। हमने क्या किया यहाँ पे, उल्टा कराया, 4s1 3d5 तक कराया। ये आपसे पूछ रहे हैं किस रूल के अकॉर्डिंग्स में हमने इसको ऐसे प्रमोट करा दिया। ये नहीं पूछ रहे आपसे कौन सा रूल वायलेट हुआ। पूछ, जरा क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे क्वांटम नंबर्स में सबसे बड़ी बात क्या है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए। पूछ क्या रहे हैं मैम, मांग क्या रहे हैं, इस चीज का जरूर देना चाहिए। तो जरा बताइए इन्होंने क्या कहा है। देखो, जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल ऑर्बिटल्स में जाते हैं, मतलब जैसे 3D के अंदर 5 बॉक्सेस बनते हैं, और यहाँ पे भी 3D के अंदर 5 बॉक्सेस बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किधर गया, 3D के अंदर गया ना। तो रूल ये कहता है कि पहले उन सबको सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करो, फिर जाके काम करो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन 4s2 से एक्साइट होके 3D के अंदर गया है, तो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है। तो हमें रूल कौन सा फॉलो करना पड़ता है कि सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए? विच रूल इज दैट? दैट इज हुन्स रूल। तो यहाँ पे जो रूल फॉलो करा गया है, दैट इज हुन्स रूल। डोंट से मैम ऑफबॉ रूल। ऑफबॉ रूल तो वायलेट किया गया। ठीक है, ऑफबॉ रूल की तो बात मानी नहीं गई है, तो फॉलो किसको किया गया है? हुन्स रूल को फॉलो किया। इज दैट क्लियर? क्योंकि डी के अंदर 5 आ जाए, तभी तो हमने कहा था हाफ फिल्ड हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। डी के अंदर 10 आ सकते हैं, 5 आ गए, एंड सो ऑन। Okay, now the next one, may I?
द मैक्सिमम number of electron in an atom with quantum number n equals to 3, L equals to 2 is, बताइए। n और l, n 3 है, l 2 है, n 3 है, l को अल्फाबेट में कन्वर्ट करो बेटा, S P D F ऐसे करके। L की वैल्यू 0 1 2 3, S P D F, तो D का मतलब 2, तो ये 3D है। अब बताओ 3D में कितने बॉक्सेस बन सकते हैं? बॉक्सेस कितने? 5, वेरी गुड, 1 2 3 4 5, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बताओ डी के अंदर? 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स इज द आंसर, 10 आ सकते हैं मैक्सिमम। गॉट इट? आगे चले। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n equals to 3 आर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n equals to 3, कम ऑन फॉलो द चार्ट, आप लोग को पता है क्या करना है, n l m, m कितने बनेंगे ये बताओ, m की वैल्यू टोटल कितनी आएगी? वैसे अगर चाहो तो फॉर्मूला भी होता है, लेकिन व्हाट आई वांट आप करो, n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। 3 है, c के लिए 0 1 2 वैल्यू होती है एस पी डी, बस s के अंदर मैम एक बॉक्स बनता है, p के अंदर मैम 3 बनते हैं, d के अंदर 5 बनते हैं, 1 3 5, सबको ऐड कर दो, 5 6 7 8 प्लस 1 9, तो 9 ऑर्बिटल। और वी कैन यूज द फॉर्मूला कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू n का स्क्वायर होता है, n इज 3, यानी 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 10 आंसर। कैसे भी कर लो, मतलब मैंने दोनों तरीके से बताया है, आंसर तो आ ही जाएगा। डन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in an orbital of p, बताइए। और एक 14 क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a p orbital with n equals to 6 and m equals to 0 can be 14, 6, 2, 0। चलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in an orbital of p बेटा? ओके, व्हेन वी से p ऑर्बिटल तो हमें आता है कि मैम p ऑर्बिटल में हमने सीखा है कि उसके अंदर 3 बॉक्सेस होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट द क्वेश्चन सेज एन ऑर्बिटल ऑफ p, सिर्फ एक में बताओ, तो 2, तो आंसर यहाँ पे बेटा कितना है? 2। हाँ, ये होता इन द ऑर्बिटल्स ऑफ p या टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल, तो 6 आंसर होता, मतलब यहाँ लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज कराया गया है, थोड़ा आपका जो यहाँ पे स्केप्टिकल आप हो रहे हो वो बस इसी बात से हो गए, अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम। अब नीचे देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ p ऑर्बिटल, यानी n इक्वल्स टू 6 और m इक्वल्स टू 0। बेटा ये बता कि अगर p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यानी l की वैल्यू 1 होती है, तो m की वैल्यू होती है -1 0 +1, यानी p के अंदर 3 बॉक्स बनते हैं, तो जो m का ये वाला बॉक्स है, ये कह रहे हैं इस वाले बॉक्स में अगर ये 6 शेल का m इक्वल्स टू 0 वाला ऑर्बिटल है p का, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो बताओ इसमें कितने कहोगे आप? 2, तो आंसर यहाँ पे भी क्या है? मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो बेटा, टोटल नहीं मांग रहे,
उन्होंने कहा सिर्फ इस वाले बॉक्स में बताओ, m=0 वाले बॉक्स में कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आए। डन, डन एवरीवन। उन्होंने m=0 का है ना हमसे। एक सेकंड प्लीज, जरा रुको। तो ये भी तो सकता है ये एसओ। एक मिनट जरा मेरी बात समझो, हम इसे पी क्यों माने। एक मिनट प्लीज रुको। क्वेश्चन तो वैसे तब भी आंसर यही रहेगा, तब भी आंसर ये रहेगा, क्योंकि इन्होंने अ पी ऑर्बिटल विद 6 का ये करा है। देखो एक मिनट, यहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया, बात सही है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें बेटा, जब n=6 होता है, हमें पता है l की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5। तो ये होता है हमारे पास S P D F G। तो m की वैल्यू 0 के लिए तो 0 यही आती है, और ये m 0 के लिए पूछ रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे ये इन्होंने p ऑर्बिटल लिख दिया, तो हमारे पास -1 0 +1 आ गया, तब हम इस 0 को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज अगर ये ना होता तो हम इसे 6s ले लेते, और 6s में भी तब भी एक ही बॉक्स बनता, तब भी आंसर 2 होता, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, p ऑर्बिटल या एन p ऑर्बिटल, बात तो वही होगी। ओके, एन ऑर्बिटल ऑफ p। गॉट इट बेटा। अगर ये p ऑर्बिटल ना होता तो मतलब मैं ये भी ले सकती थी, तब मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे। ओके, तब भी 2 ही आंसर होता। 15th इज द टोटल spin resulting from a D7 configuration. हाफ 3/2 2 और 4 का आ गया 1। टोटल स्पिन बेटा, ये प्लस हाफ माइनस हाफ ये वाली चीज पूछ रहा हूँ। पहले D7 बनाओ। डी में आते हैं 5 बॉक्सेस। तो नाउ D7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यूज। प्लस हाफ, प्लस हाफ, हाँ पहले ऐसे कर ले बेटा। प्लस हाफ, प्लस हाफ, एंड दिस इज प्लस हाफ। माइनस हाफ, एंड दिस इज माइनस हाफ। ये प्लस हाफ इस माइनस हाफ से कैंसिल, ये प्लस हाफ इस माइनस हाफ से कैंसिल, व्हाट यू आर लेफ्ट विद। हाँ, तो टोटल स्पिन कितने हो गए आपके पास। दैट्स द पॉइंट। 3 × हाफ, और वी कैन से हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, एक ही बात है। दैट गिव्स यू 3/2। ठीक है, डन। So now question number 16 here. The number of unpaired electron in Mn2+। आपको यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने Mn2+ के अंदर with atomic number 25। चलिए पहले ऑब्बो कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कुछ मत सोचना ज्यादा, पहले इतना करो। Mn की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक आ जाते हैं हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स, जो फिर आता है 3d5। तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज मैनर में 3 नंबरों को एक साथ करके 4s को लास्ट में डाल दिया। Now they are asking us to remove 2 electrons from it. Go for it, कितना आएगा।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, isn't it बच्चों? अच्छा, एस के अंदर कितने बॉक्स बनते हैं? 2। इज इट फुली फिल्ड? 2s के अंदर भी फुली फिल्ड आ रही है। 2p के अंदर 1 2 3 4 5 6, डन। 3s के अंदर फुली फिल्ड, 3p के अंदर भी फुली फिल्ड। 3d 1 2 3 4 5, इनकी कपलिंग नहीं हो पाई क्योंकि 3d5 में है ही 5 इलेक्ट्रॉन, मैंने भर दिए। ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, दे आर अनपेयर्ड। तो ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn2+, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 5। ठीक है, हुन्स रूल यहाँ पे बना गया है कि जब सारे पांचों एक सी एनर्जी के होते हैं, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो। तो यहाँ हुन्स रूल फॉलो किया गया है। नहीं, अगर हुन्स रूल फॉलो करते तो मैं ऐसे कर रहे होते बेटा, 1 2 3 4 5, तब आप ऐसे करते 1 2 3 4 5, तब आपका एक अनपेयर्ड आता और जो रॉन्ग हो जाता। इसलिए सारे रूल्स की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। समझ गए? 5। अब इसी में सपोज वो आपसे पूछे यहीं पे, कैलकुलेट दी मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कल मैं लास्ट में आपको पढ़ाने से रुक गई थी, अब मैं आपको यहां पढ़ा सकती हूँ वो चीज। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकलता है। उसका फॉर्मूला होता है √n+2, बोर मैग्नेटन इज द यूनिट, वे n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब रख दो यहाँ पे 5, 5+2, 5+2 7, 7 5 अरे बच्चों 7 5 35। √36 क्या होता है बच्चों? √36 6, अरे 6 6 36, तो √36 is 6। सोच लो पहले, पक्का श्योर हो? ठीक है, तो √35 6 से थोड़ा सा ही तो कम हुआ, तो इट शुड बी 5.8 और यू कैन से 5.9, जस्ट टू बी, मतलब ऑन अ प्रिकॉशनरी पार्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टू बी ऑन अ सेफर साइड आई एम राइटिंग इट 5.8। बोर मैग्नेटन इज द यूनिट, इसे बोलते हैं बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट आता कहां से, एक मिनट मैं बता दूं। जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये घूमते हैं तो इनके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और ये बात आपको पता है, जहां कहीं भी चार्ज घूमेगा उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। दैट यू हैव रेड थम्स रूल। ठीक है, छोटे जब आप थे 10th में तब आप पढ़ के आए होंगे। तो ये वही समझ लो, उस मैग्नेटिक मूवमेंट की स्ट्रेंथ को हम, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक मूवमेंट में ऐसे निकालो। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नाउ द 17th वन। सम ऑफ number of unpaired electron in Fe2 plus and Fe3 plus. Atomic number of ion is 26. One s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 आ गया तो 3d6 यहाँ आएगा। फ्रेम Fe2 plus और फ्रेम Fe3 plus।
ओके, यहां तक तो सब फुली फिल्ड है। लास्ट में चेक करो डी के अंदर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 बेटा, 4 अनपेड। 1 2 3 4 5, 5 अनपेड। हाउ मेनी अनपेड इन टोटल, बताओ। टोटल नंबर ऑफ, बिल्कुल सही, 9 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 9। ठीक है। 18 क्वेश्चन। राइट द वैल्यू ऑफ all four quantum numbers for the seventh electron of fluorine atom. Atomic number 17. Fluorine 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5 आएगा बेटा। ठीक है। सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, नाउ लेट्स सी। 1s में आया फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन गया 2s में, 1 2 3 4 5 6 7, दे आर टॉकिंग अबाउट ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि 2p के अंदर है। बाकी सबसे मुझे मतलब नहीं, वो तो आते चले जाएंगे। इजंट इट डियर? मुझे तो इसको हाईलाइट करना है, इसके NLMS। तो इसका N हो गया 2, इसका P है, L है P, क्या लिखूं? 1। अब मैं, देखो बेटा, मैं इसमें -1 भी लिख सकती हूँ, 0 भी लिख सकती हूँ, और +1 भी लिख सकती हूँ। तो आप इन तीनों में से कोई भी नंबर लिख कर आ सकते हैं, जो भी आप इसे मान के चल रहे हैं। गॉट इट डियर? और S के लिए बताओ, एरो अप, प्लस। आ गई बात समझ में? बाकी सबको एक बार कंप्लीट कर देना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे। हाईलाइट मैंने इसे इसलिए किया है क्योंकि ये ध्यान रहे हम निकाल किसका रहे हैं, इसका निकाल। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? तो इस तरह से बेटा n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। दिस इज व्हाट यू ऑल नीड टू रिमेम्बर। गॉट इट? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19 और कर लो बस एक। गिव द नंबर ऑफ electrons having plus half spin in an atom with atomic number 7। तो चलो, जो भी वो एटम है वी आर नॉट अवेयर ऑफ, और करना भी क्या है हमें, तो सिर्फ उसका प्लस हाफ के स्पिन टोटल कितने हो रहे हैं वो बताने। 1s2, 2s2, 2p3। बिना ऐसे करे मत बताना, ऐसे करके बताओ। काउंट कर लो, एरो अप, दैट्स इट। कितने हुए? 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? जैसे कल हमारा था 32 आ रहा था, तो हमने कह दिया था 16 ऐसे ऐसे। नहीं बेटा,
खोल के देखना, तब पता चलेगा। हो सकता है कुछ अनपेयर्ड रह जाए, हो सकता है कुछ की कुछ डाउन डायरेक्शन में चले जाएं, तो ऐसे 16 करके मत बोल देना, हमेशा उसे एक्सपैंड करके बताइए। ठीक है। गिव द टोटल नंबर ऑफ, ओके। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ वॉर रूल, N+L rule. It's all in the notes in your registers here. Every मतलब in your books also it's provided. प्लीज यहाँ से लर्न कीजिएगा। हुंस रूल ये पक्का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड सो ऑन। Got it there everyone? So kindly be prepared with all these questions जो मैंने आज आपको प्रैक्टिस कराई, जो हमने पहले कराई। If you have any doubt, you can come up with your problems on Monday. कल कोई क्लास नहीं है, संडे इट्स एन ऑफ। तो प्लीज कल आप ये सारा रिवाइज कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में बेटा 14th को मैं इसका टेस्ट लूंगी, क्वांटम नंबर्स, जस्ट क्वांटम नंबर। और जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उन नोट्स के थ्रू एक एक लाइन पढ़ो, उसमें और एक्स्ट्रा चीजें बस थ्योरेटिकल मिलेंगी, बाकी सारी चीजें आपकी हो चुकी है। लाइक कह दे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन होता है, वो एक और चीज बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली के शेल का एन इक्वल्स टू 1 है, एल शेल का एन इक्वल्स टू 2 है, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो कहते हैं डिस्टेंस बताता है। बताओ, ये वाले पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप पढ़कर भी एक बार समझ सकते हो ना। तो इन दैट केस बेटा एक बार रीडिंग जरूर कीजिएगा, जो मैंने नोट्स दिए आपको, गो थ्रू दैट। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कम अप विद दैट, ओके डियर। So rest of all we'll cover up on Monday now. We are starting with a new topic on Monday of this chapter only. Quantum number is over. और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लगता है आपके स्कूल में कराया गया है, तो प्लीज ब्रिंग इट टू मी एंड देन आई लेट यू नो कि कैसे कब कराना है। लेकिन पहले मुझे टॉपिक खत्म करने दिया करो, उसके बाद पूछ लेना। ओके डियर। So this is all done for today. Rest of all day after tomorrow. Goodbye for now.